गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 1/s² + 4 है, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स फाइंड इनवर्स। आपका ऐसा आएगा, क्वेश्चन मार्क करके नहीं आएगा, आपका बोलेगा कि फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + 4 और फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7/2। तो ये 2 क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1/s² + 4, इसका मुझे क्या निकालना है? इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर में तो 1 है, उसको कोई वेटेज नहीं है। अपॉन में देखिए, नीचे s का फंक्शन है, उसको देखिए, s² + 4 कौन से वाले फॉर्म से बन सकता है? तो s² + 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्म किस में आता है? तो sin 80 cos 80 में आता है, sin 2t cos 2t में आएगा। लेकिन आप s का इंटू नहीं कर सकते, आप कांस्टेंट का इंटू डिवाइड कर सकते हो। तो s² + a² है, दैट मीन्स ऊपर अगर a हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा? sin 2t बन जाएगा। मतलब ऊपर आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करोगे तो डिवाइड भी करोगे। अब आप s का नहीं करोगे, cos भी बना सकते हैं, तो s का इंटू s का डिवाइड फिर नहीं बनेगा। तो s का इंटू नहीं करना है, कांस्टेंट्स का इंटू डिवाइड कर सकते हो। तो s² + a² है, ऊपर अगर a आ जाए तो ये sin 80 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 का ऊपर इंटू और 2 का डिवाइड। दैट मीन्स ये जो दिया हुआ है ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 1 मेरा स्टार्ट होता है लेट। अब आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेट कैपिटल FT लिखते थे, यहां पर आप लिखेंगे लेट स्मॉल fs, स्मॉल लेटर से, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है उसको उतारिए, 1/s² + 4। वहां भी मैंने आपको समझाया था कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कैपिटल FT को। तो मैं यहां पर समझाऊंगी कि जो ये fs है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैंने 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड किया, और ये जो s² + 4 है, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। हो गया। अब मुझे पता है ये फॉर्मूला है sin 80 का, तो टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, तो आप लिखोगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, तो L इनवर्स क्या हो जाएगा? fs हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। L इनवर्स 2/s² + 2², ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर हो गया। अब इसका मुझे आता है L इनवर्स a/s² + a² का क्या होता है? sin 80, बट a की जगह यहाँ पर 2 है, तो L इनवर्स fs इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ पर लाइन खींच दे रही हूं, L इनवर्स fs इज इक्वल्स टू, ये आपका सीधा सीधा 1/2 तो रहेगा, sin 2t का फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर a की जगह आपका क्या है? 2 है। ये आ गया। fs का हमने क्या निकाला? इनवर्स लाप्लास, और वो किसका फंक्शन आया? t का फंक्शन आया। fs कौन था? 1/s² + 4, उसका इनवर्स लाप्लास कितना आ रहा है? चाहे तो एंड में लिख सकते हैं 1/s² + 4, इसका हमने इनवर्स लाप्लास निकाला तो वो 1/2 sin 2t के इक्वल आया। दैट मीन्स कैपिटल F ऑफ t, स्मॉल fs का इनवर्स लाप्लास किसका फंक्शन आता है? t का फंक्शन आता है। हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट होता है मेरा। सॉल्यूशन नंबर 2 में देखिए 1/7/2 है। अब आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? 1/n + 1 का L इनवर्स निकलता है, मुझे पता है, ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है 1/n + 1। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक t⁴n अपॉन फैक्टोरियल n और एक t⁴n अपॉन गामा n + 1। तो हमको n की बेसिकली जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर n होगा तब ये वाला फॉर्मूला हमको लगाते बनेगा। और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? 7/2। 7/2 को n + 1 के फॉर्म में लिखना है, ताकि मैं इसमें कन्वर्ट कर सकूं। ये मैंने ऐसी फॉर्मूला लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, क्या लेंगे? जो गिवन है उसको आप fs लेंगे। fs कौन है? 1/s⁴ 7/2।
अब इसको n+1 के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि या तो 1/s होता तो उसका 1 आ जाता, लेकिन s की पावर में कुछ है तो उसको n+1 के फॉर्म में लिखिए। तो 7/2 को मुझे किसके फॉर्म में लिखना है? n+1 के फॉर्म में लिखना है। तो 7/2 इज इक्वल्स टू n+1 लिखिए और n की वैल्यू निकालिए। n को मैंने यहां छोड़ा तो कितना आ जाएगा? 7/2 - 1। इसमें एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स 5/2। दैट मीन्स n जो है वो 5/2 होगा। तो fs इज इक्वल्स टू 1/s की पावर 7/2 को क्या लिखोगे आप? 5/2 + 1। इस तरीके से n निकालेंगे। अब ये 1/s की पावर n+1 आ गया, टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो L इनवर्स ले लीजिए, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, या टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड लिखिए। तो ये L इनवर्स क्या हो जाएगा? fs, और इज इक्वल्स टू L इनवर्स 1/s की पावर 5/2 + 1। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला L इनवर्स 1/s की पावर n+1 t की पावर n। तो यहां पर n की जगह क्या लिखा हुआ है? यहां लिख दे रही हूं मैं, ये बहुत नीचे हो जा रहा है, इस साइड में लिख रही हूं, देखिएगा क्या आया है मेरा? L इनवर्स fs इज इक्वल्स टू 1/L इनवर्स 1/s की पावर कितना है? 5/2 + 1, ऐसा आया है। अब n की जगह कितना दिया हुआ है? 5/2। तो मुझे पता है ये दो फॉर्मूले हैं। जब n की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी तो ये वाला लगाएंगे, और सिर्फ इंटीजर के लिए और इंक्लूडिंग विद 0 ये, दैट मीन्स ये वाला लगेगा। तो क्या होगा? क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 5/2 है और ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी, फ्रैक्शनल के लिए गामा वाला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो t की पावर n, जहां पर n की वैल्यू 5/2 है, अपॉन गामा n+1, n+1 मतलब 5/2 + 1। t की पावर 5/2 को लिखे रहने दीजिए, गामा 5/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 7/2 आएगा। इसको हम गामा पढ़ते हैं, और ये जो होता है वो फैक्टोरियल होता है। तो ये आपका क्या आ रहा है? L इनवर्स किसका? fs का। fs का L इनवर्स आ रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो गामा की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। गामा में जब क्वांटिटी फ्रैक्शनल रहती है तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए रिकरेंस फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने बीटा गामा फंक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे। क्या होता है तो मैं यहां पर बता रही हूं, अभी वैल्यू नहीं निकाल रही हूं। गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। ये रिकरेंस फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी क्या है? फ्रैक्शनल है। मतलब ये n+1 क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल होना चाहिए, प्लस न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, रिकरेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √π होती है। तो गामा 3/2 निकालिए बोलती हूं तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल है और न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये फॉर्मूला लगाइए, एक कम में गामा, एक कम करिए तो कितना आएगा? 1/2, और गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है? हमको पता है √π होता है। तो गामा 3/2 निकल गया। इसी तरीके से गामा 5/2 निकालेंगे। एक कम और एक कम में क्या होगा? गामा 3/2 ऊपर निकाला है हमने, 3/2 1/2 √π। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। अब गामा 7/2, तो 7/2 एक कम और एक कम में क्या होगा? गामा होगा, n गामा n लगेगा। अब गामा 5/2 ऊपर निकला हुआ है, 5/2 एज इट इज। 5/2 की वैल्यू कितनी है? गामा 5/2 ऊपर हमने निकाला है कितना? 3/2 1/2 √π। तो इधर देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? गामा 7/2 है, एक कम से स्टार्ट होगा। 7/2 में 1 माइनस करिए तो 5/2, 5/2 फिर ऑड, 3/2 फिर ऑड, 1/2 फिर √π। उसी तरीके से गामा 9/2 कितना होगा? एक कम से स्टार्ट होगा। 9/2 में 1 माइनस करिए तो 7/2 होगा। दैट मीन्स 7/2 पहले आएगा, फिर ऑड, 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका? ऊपर आएगा 5, 5/2,
फिर उसके बाद क्या होगा ऑड 3/2, फिर उसके बाद और ऑड क्या होगा 1/2, और आखिरी क्या आता है रूट पाई। वैसे गामा 11/2 अगर मैं बोलूं तो एक कम से स्टार्ट होगा, 11/2 -1 करिए तो 9/2, 9/2 ऑड लिखिए 7/2 आएगा, फिर ऑड लिखिए 5/2, फिर उसके बाद फिर ऑड 3/2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा रूट पाई। तो गामा 7/2 की ये वैल्यू होती है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा। तो ये देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। कैसे सॉल्व कर रही हूँ, तो L इनवर्स FS, L इनवर्स FS इज इक्वल्स टू, मैंने बीटा गामा फंक्शन जो पढ़ाया है, मेरा लेक्चर है बीटा गामा फंक्शन, उसमें मैंने इसकी वैल्यू निकालना सिखाया है। t की पावर 5/2 एज इट इज, गामा 7/2 है, कम से स्टार्ट होगा 5/2, 3/2, 1/2 और आपका रूट पाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, ऊपर चला जाएगा 8, t की पावर 5/2 और नीचे 15 रूट पाई। ये क्या है L इनवर्स, किसका, FS का L इनवर्स। अब ये FS कौन है आपका, तो चाहे तो आप FS की वैल्यू उतार सकते हैं, L इनवर्स 1/s की पावर 7/2 इज इक्वल्स टू 8/15, t की पावर 5/2 अपॉन रूट पाई। सो ये मेरे दो क्वेश्चंस थे इनवर्स लाप्लास के। इसमें हमको एडजस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, मतलब इसका ऑलरेडी फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन इसके बाद अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसका हमको इनवर्स लाप्लास निकालते बने, उस फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, तब उसका हम क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स लाप्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।